Only if these 4 verses, only if these 3 verses of the Quran, Surah Al-Asr, were revealed, according to Imam Shafi, it would have been sufficient for the guidance of mankind. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जाकिर नायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाकिर नायक को घसीट करके हम लोग हिंदुस्तान वापस ले करके आएंगे। ऐसे मेरे शब्द नहीं बल्कि गोदी मीडिया के शब्द थे, जब गोदी मीडिया को यह पता लगा कि ओमान में ग्रैंड वेलकम जो है वो जाकिर नायक का होने वाला है। तो गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश करता रहा कि देखिए, ओमान से भारत देश के इतने अच्छे संबंध हैं कि भारत सरकार की वो बात मानेगा और जाकिर नायक को रेड कार्ड दिखा करके भारत को सौंप देगा, जो कि ये गोदी मीडिया दावे कर रहा था। पर यहां जाकिर नायक के वकील ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई, जो ओमान में जाकिर नायक का ग्रैंड वेलकम किया गया, उसे गोदी मीडिया पूरी तरीके से तिलमिला चुका है। और अब गोदी मीडिया जो कल तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, घसीट कर लाएंगे खबरें चला रहा था, वो अब खबर चला रहा है कि ओमान में भारत के खिलाफ जाकिर नायक का जहरीला प्रोपागेंडा मंच से करवाया हिंदू महिला का धर्मांतरण, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आया है। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जिसकी वजह से बवाल मच गया है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला जो है वो जाकिर नायक से बात कर रही है और उस पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके गोदी मीडिया में अब बवाल मचा हुआ है, जो कि जहरीला प्रोपागेंडा खासतौर पर बताता हुआ नजर आ रहा है। पर उसी मंच से एक और दूसरा वीडियो भी जाकिर नायक का सामने आया है, उस पर नजर डाल लीजिए। That if only this Surah Al-Asr was revealed, it would have been sufficient for the hidayah, for the guidance of humanity. Only if these 4 verses, only if these 3 verses of the Quran, Surah Al-Asr, were revealed, according to Imam Shafi, it would have been sufficient for the guidance of humanity. आपने देखा कि जाकिर नायक ने साफ शब्दों में तमाम चीजों को बताते हुए ओमान के लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो वहीं आपको बता दें कि गोदी मीडिया खासतौर पर जाकिर नायक इन दिनों ओमान सरकार के बुलावे पर 2 धार्मिक लेक्चर देने के लिए मस्कट में है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के कई आरोपों का सामना कर रहे जाकिर नायक ने ओमान में भी भारत के खिलाफ जहर उगला है, जहां जाकिर नायक ने हिंदू महिला का धर्मांतरण कराने के साथ ही कहा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहा है। लेकिन जाकिर नायक ने 23 मार्च को ओमान सम्मेलन में अपना पहला व्याख्यान दिया। इस दौरान जाकिर नायक ने एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करवाया, साथ ही भारत को लेकर के भी टिप्पणी की। मस्कट में अपने लेक्चर के दौरान जाकिर नायक ने आरती नाम की भारतीय हिंदू को इस्लाम कबूल करवाया। इस दौरान जाकिर कुछ पढ़ते हैं और महिला से कहते हैं कि उसे दोहराएं। नायक ने महिला से कहा कि जब आप इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं, अब आपका नाम जो है, काश आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी इस्लाम कबूल करवाने का माध्यम बने, जो कि जाकिर नायक अपने शब्दों के जरिए उस महिला से कहते हुए दिखाई दिए।
तो वहीं मस्कट में अपने धार्मिक व्याख्यान के दौरान जाकिर नायक ने कहा कि साल 2018 में केस में ईडी उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तैयार कर रही थी, जबकि मामले की सुनवाई के दौरान एक सिख जज ने कहा था उन्हें भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। जाकिर ने कहा कि सौभाग्य से सिख जज ने मेरी स्पीच देखी थी। उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि आप मुझे जाकिर नायक की कोई एक ऐसी स्पीच बता दें जिसमें वे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर दूंगा। जहां भारत के एक जज के लिए बोलते हुए जाकिर नायक ओमान में दिखाई दिए और साफ शब्दों में कहा और उस स्टूडेंट को बताया जाकिर नायक की जहां भड़काऊ भाषण और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया गया। उसी के बाद जाकिर नायक ने साफ शब्दों में कहा और जज ने कहा कि अगर आप मुझे दिखा दें तो अभी के अभी सारी संपत्ति जाकिर नायक की यहां कुर्क कर दी जाएगी। एक जज ने यह फैसला जाकिर नायक को लेकर के सुनाया। जाकिर नायक ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझसे प्यार करते हैं। वे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। भारत में जब मेरी स्पीच होती है तो उसे सैकड़ों और हजारों लोग सुनने आते हैं। 50 से 100 मिलियन तक, विशेष रूप से बिहार और किशनगंज में कई लोग मुझे सुनने आते हैं। इनमें से 20% गैर मुस्लिम हैं। इसका मतलब है कि 100 मिलियन में से 20 मिलियन हिंदू हैं। और जब वे मुझसे बात करते हैं, वे बताते हैं कि जाकिर भाई जो हमने पिछले 2 घंटों में उनके व्याख्यान से क्या सीखा, जिसके बारे में जाकिर नायक ओमान में जिक्र करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले जाकिर नायक के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नायक भारत में कोई मामलों में आरोपी है और भगोड़े भी हैं। ओमान से उनके प्रत्यर्पण के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने इस मामले को ओमान सरकार और ओमान के अधिकारियों के साथ उठाया है। हम उसे भारत में न्याय का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कराना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ आवश्यक प्रत्यर्पण संधियों की सूची सार्वजनिक डोमेन में है, जिसके जिक्र जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया। तो वहीं जाकिर अब्दुल करीम नायक वर्तमान में मलेशिया में रह रहे हैं और 2016 में भारत से भाग गए थे। उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 2019 में जाकिर नायक पर मलेशिया सार्वजनिक भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के अलावा उनके पीस टीवी नेटवर्क बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और यूके में भी प्रतिबंधित है। नायक भारत और विदेशों में मुस्लिमों, युवाओं और आतंकवादियों को आतंकी गतिविधियों करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि दावे ये कोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं 19 नवंबर 2022 के मंगलूर ऑटो ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक की वीडियो से प्रभावित और आत्म कट्टरपंथी था। कर्नाटक पुलिस ने अधिकारियों ने शारिक के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया था, जिसमें जाकिर नायक के वीडियो थे और उसके हैंडलर टेलीग्राम और सिंगल वायर इंस्टाग्राम और एलिमेंट और जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें शेयर करते थे। माना जाता है कि नायक ही 2016 में ढाका बम विस्फोट के लिए उकसाया था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे, जो कि हमारा नेशनल मीडिया ये जिक्र करता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, आपको याद होगा न्यूजीलैंड में किस तरीके से एक ऑस्ट्रेलियन आतंकी ने मस्जिद के ऊपर गोलीबारी की थी और 50 से ज्यादा नमाजियों को शहीद कर दिया था और उसने बताया था कि वो अपना आदर्श डोनाल्ड ट्रंप को मानता है। तो क्या इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए?
जिसके कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। हर एक सवाल को लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।